नमस्कार, मैं हूं सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं आगाज एक्सप्रेस। संसद के बजट सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चा का केंद्र है। लोकसभा में उन्होंने महाकुंभ और भारत की सांस्कृतिक चेतना पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने महाकुंभ को देश की शक्ति और आध्यात्मिकता का प्रतीक बताते हुए कहा कि इस आयोजन ने भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान को वैश्विक स्तर पर प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि उन्होंने प्रयागराज त्रिवेणी से लाया गया पवित्र गंगाजल मॉरिशस के गंगा तालाब में अर्पित किया, जिसमें वहां भी महाकुंभ की भावना और भारतीय संस्कृति की दिव्यता झलक रही थी। उन्होंने महाकुंभ की शानदार सफलता के लिए उत्तर प्रदेश सरकार और सभी कर्मयोगियों को भी बधाई दी। लोकसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि महाकुंभ सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि भारत की विशाल सांस्कृतिक विरासत और उसके साथ ही राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक बन जाता है। प्रधानमंत्री के भाषण के बाद विपक्ष ने अपनी बात रखने की मांग की, लेकिन विपक्ष को मौका नहीं दिया गया। विपक्ष ने यह आरोप लगाया कि पीएम मोदी ने एक तरफा भाषण दिया और सदन में किसी और को अपनी बात रखने तक की भी अवसर नहीं दी गई। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि पीएम मोदी ने उन मृतकों का जिक्र तक नहीं किया जिससे उनकी असंवेदनशीलता झलकती है। इसी कारण विपक्षी सांसदों ने विरोध स्वरूप सदन से वॉकआउट किया था। पीएम मोदी ने महाकुंभ को भारत की सांस्कृतिक विरासत और उसके साथ ही आध्यात्मिकता का एक प्रतीक बताया, लेकिन विपक्ष ने उनके भाषण की खामियों को उजागर करके रख दिया। विपक्ष का मानना था कि प्रधानमंत्री को मृतकों के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए थी। इस मुद्दे पर विपक्षी दलों ने एकजुट होकर के सदन से वॉकआउट किया, जिससे वहां हंगामा और उसके साथ विवाद की स्थिति जो है और भी ज्यादा उत्पन्न होती हुई दिखाई दी। इस बीच लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में महाकुंभ का जिक्र करने की सराहना की, लेकिन अपनी आपत्ति भी दर्ज कराई। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने जो कुछ भी कहा मैं उसका समर्थन करना चाहता था। कुंभ हमारी परंपरा, इतिहास और संस्कृति का एक अहम हिस्सा है, लेकिन हमें एक शिकायत ये है कि पीएम मोदी ने कुंभ में जान गंवाने वालों की श्रद्धांजलि तक नहीं दी। संसद में अन्य मुद्दों पर चर्चा की बात करें तो केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के मुद्दे पर पूछे गए सवाल का जवाब बड़े ही मजाकिया लहजे में दिया। उन्होंने कहा कि अभी तो वो ग्रस्त है, कल से वो वानप्रस्थ हो जाएंगे। इस दौरान कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने वायनाड के किसानों की समस्याओं को उठाते हुए सरकार से राहत प्रदान करने की मांग की। उन्होंने कहा कि वायनाड के किसान आपदा में जो है वो काफी तरीके से प्रभावित हुए। सरकार को उनके लिए विशेष कदम उठाने चाहिए। प्रधानमंत्री से आग्रह है कि वे केरल के किसानों के प्रति भी संवेदना जताएं। प्रियंका गांधी के इस बयान पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जवाब देते हुए कहा कि सभी राज्यों के किसान हमारे लिए एक समान हैं, चाहे वह किसी भी राज्य से क्यों ना हो, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि केरल के किसानों के लिए पहले ही 148 करोड़ रुपए की राहत जो है वो राशि स्वीकृति की जा चुकी है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार सभी किसानों के हित में काम कर रही है और किसी भी राज्य के साथ पक्षपात नहीं किया जाएगा। बता दें कि राज्यसभा में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने मनरेगा बजट को लेकर के मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 10 वर्षों तक इसमें कोई वृद्धि नहीं दिखाई दी, जिससे ये योजना कमजोर होती जा रही है। इसी बीच केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि उनकी रेलवे में विशेष रुचि है, जिसके परिणाम स्वरूप रेलवे के लिए ऐतिहासिक बजट 2,52,000 करोड़ आवंटित किया गया है। उन्होंने वित्त मंत्री और इस विषय पर चर्चा करने वाले सभी सांसदों का भी आभार व्यक्त किया है। इसी के साथ ही लोकसभा की कार्रवाई बुधवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहिए आगाज एक्सप्रेस।